सिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था, वो बदनसीब इसलिए डूबा क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से कम था। जी हां, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जहां एक पत्थर को पानी में डुबोते हैं तो डूब जाता है, लेकिन प्लास्टिक को अगर वाटर में रख दो तो तैरता रहता है। क्यों? ये फ्लूइड में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले समझिए फ्लूइड क्या होता है। सबस्टेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अगर तुम किसी सॉलिड को रख दो तो बह जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं बहेगा। लेकिन लिक्विड को अगर तुम फ्री छोड़ दोगे या गैस को तो फ्लो कर जाता है। तो लिक्विड एंड गैस कंबाइनली कॉल्ड एज फ्लूइड। लिक्विड एंड गैस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने यंग मॉडुलस पढ़ा, बल्क मॉडुलस पढ़ा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा। किसी सॉलिड के लिए हम डिफाइन करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस। लेकिन लास्ट चैप्टर में हम सिर्फ सॉलिड पे डिस्कशन किया था। इस चैप्टर में हम लिक्विड और गैस पे डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके लिए ईटा और यंग मॉडुलस का वैल्यू होता है 0, बट इसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू 0 नहीं होता। बल्क मॉडुलस हम डिफाइन करते हैं। तो आइए फ्लूइड के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस कंप्लीट फ्लूइड के चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। और पढ़ने से पहले आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि चैप्टर का आउटलाइन क्या है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह चैप्टर बहुत बड़ा भी है। तो सबसे पहला सेक्शन फ्लूइड में हम कवर करेंगे स्टैटिक फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड को रेस्ट में रखेंगे, उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे। मेनली 2 इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, फ्लूइड का प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पास्कल लॉ ही प्रेशर के बारे में डिफाइन करता है। सेकंड, उसके बाद हम फ्लूइड को फ्लो करा देंगे। जब फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो वाटर हवा में तो नहीं बह रहा होगा, पाइप के थ्रू बहेगा। तो वाटर की वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी और पाइप के एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब फ्लो करेगा तो वेलोसिटी आएगी, फ्लो करेगा तो वेलोसिटी होगी, तो उसके काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। उनके बीच के रिलेशन को हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। वाह यार, जबरदस्त, क्या सीक्वेंस बनाया है। और लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होती है? विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। आप कह सकते हैं कि सर 1 मिनट रुको, एक बात बताओ, फ्लूइड की सारी कहानी पहले बताई और फ्लूइड के अंदर की प्रॉपर्टी बाद में बताओ। वो पहले बताओ तो इसको समझना आसान होगा ना मुन्ना ना। तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था? सर पढ़ा था। तो उसमें ट्रेन को भगाया, आदमी को भगाया, कुत्ते को भगाया, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे थे। हमें काइनेमेटिकल पैरामीटर के बारे में बात करना था। जबकि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा, हमें सब ये बात करना था। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब सॉलिड वाले चैप्टर में आके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी की बात करी थी। बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी की, इलास्टिसिटी की बात करी थी, प्लास्टिसिटी की बात करी थी। यहां भी वही है। हम पहले फ्लूइड को मानेंगे आइडियल। बच्चा चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसको आइडियल नॉन आइडियल फ्लूइड की बात ही नहीं पता होती। हम जब स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड, ये सारे 4 प्रिंसिपल मेन, देखो मेन 4 प्रिंसिपल है, और हर साल नीट में इस 4 प्रिंसिपल से 2 सवाल आते हैं। पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन। यहां पे फ्लूइड को हम आइडियल मान रहे थे। तो तुमसे सवाल ही पूछ लेता है कि बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करने के लिए फ्लूइड कैसा होना चाहिए? एकदम आइडियल होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। अब नॉन आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो असल में फ्लूइड का जो लेयर है एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, और जिस कंटेनर में फ्लूइड को रखते हो, कंटेनर के दीवार से फ्लूइड को प्यार हो जाता है, उससे चिपक जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये सारी कहानी जो फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर में। ठीक है बेटा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक फ्लूइड। अब यहां पे ध्यान से समझना, मास हम डिफाइन करते हैं। तो मास होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी is called mass. Quantity of matter contained in a body is called mass. Volume क्या है? Space occupied by the solid, liquid and gas. मतलब ये भी समझा रहा हूं तुम्हें, is called volume. लिक्विड एंड गैस के लिए हम उसका लेंथ और एरिया डिफाइन नहीं करते। कभी तुमने सुना है कि ये गैस इतने लेंथ में है, गैस का लेंथ ये है, लिक्विड का लेंथ ये ना, हम सीधा बात करते हैं वॉल्यूम के लिए। इसीलिए जो हम यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन करेंगे, समझिएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी होगा वॉल्यूमेट्रिक। कौन सी डेंसिटी होगा बेटा? वॉल्यूमेट्रिक।
लीनियर डेंसिटी और एरियल डेंसिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर द गैस। डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास और उसने स्पेस कितना लिया, वॉल्यूम। इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया ये बात? यस सर। अब हमें चीजों को रिलेटिव रिस्पेक्ट में देखने की आदत हो गई है, क्योंकि किसी चीज का मैंने डेंसिटी बताया तो डेंसिटी से तुरंत तुम्हें फील आ जाना चाहिए कि ये कितना हल्कापन होगा इसमें या कितना भारीपन होगा, डेंसिटी इसकी कितनी ज्यादा लोहा है कि प्लास्टिक, इसका फील आना चाहिए। इसका फील कैसे आएगा? तो जो कॉमनली आप यूज करते हो उसकी डेंसिटी आपको पता, उसी के रिस्पेक्ट में देखो। तो मेनली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हवा और पानी। हवा पानी ये दोनों फ्लूइड है, और ये दो ऐसी चीजें हैं जिससे इंटरेक्शन आप रोज करते हो, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। ना तो आप पानी के बिना जिंदा रह सकते हो, ना हवा के बिना जिंदा रह सकते हो। दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी लिक्विड होंगे उन सब की डेंसिटी हम वाटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी ऐसा यूनिट में। तो हम रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगा साहब? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई रिलेटिव डेंसिटी। एक और खास बात, रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट है वो यूनिट एंड डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के डेंसिटी का रेशियो है। ये होगा आपका यूनिट एंड डायमेंशनलेस। यस सर, बिल्कुल सही बात है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस होगा। अब तुम जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी देख रहे हो, वाटर की देख रहे हो, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो वाटर की डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। सीजीएस यूनिट में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। आपको हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। एक और है Hg, मरकरी, उसका डेंसिटी इससे 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसा यूनिट में लिख सकते हो 13600 केजी पर मीटर क्यूब। ये वाटर और ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और किसी भी ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, मिल्क, इन सब की जो डेंसिटी होती है ये वाटर की डेंसिटी से कम होता है। देखो 0.8। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी बताओ तो डेंसिटी ऑफ Hg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा ऑफ Hg, वाटर का नहीं। वाटर तो सबके साथ चिपक जाएगा, तो वाटर की डेंसिटी नहीं है, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या हो जाएगा ये? 13.6। इसका कोई यूनिट नहीं होता, बस ये बताता है कि वाटर की डेंसिटी कंपेयर में इसकी डेंसिटी कितना ज्यादा है। समझ में आया बहुत अच्छे से? एक इंपॉर्टेंट बात और, ऑयल की डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो डेंसिटी हमने डिफाइन किया है, डेंसिटी वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास, ऑब्जेक्ट की जितनी टोटल मास होगी उसको अपन क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिफाइन कर जाएगा इंटेंसिटी। जैसे मान लो तुम बचपन से दूध लेने जाते हो, गांव घर में बच्चे की जिम्मेदारी होता है दूध लाने का। हम लोग कमंडल उठाते थे, कमंडल समझते हो? ज्यादातर लोग समझ गए होंगे, हमारे गांव वाले भाई ऐसे कमंडल उठाते थे, चल देते थे सुबह सुबह दूध लाने। और दूध वाले भैया आज 2 लीटर चाहिए। अच्छा, दूध वाले भैया बोलते अच्छा 2 लीटर चाहिए तुमको, आओ तुमको हम 2 लीटर ही देंगे। सोच लो, तुमने यही कहता था ना 2 लीटर दो। हाँ 2 लीटर, क्या 2 लीटर मतलब 2 केजी? अरे भाई ये है यूनिट ऑफ वॉल्यूम और ये है यूनिट ऑफ मास। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो तुमने वॉल्यूम की यूनिट बताई उनको, मास कहां बताया? घर वालों ने बोला भी होगा कि 2 केजी मिल्क लेके आना, 2 केजी दूध लेके आना, तू जाके बोलता 2 लीटर दे दो। अरे रामलाल तूने बोला 2 लीटर, तुमको पता है 2 लीटर में जो मिल्क आएगा वो 2 केजी से कम आएगा, या तुमने बोला 1 केजी। तो देखो यहां पे समझना, जो डेंसिटी ऑफ मिल्क होता है वो ऑलमोस्ट होता है 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है। डेंसिटी ऑफ मिल्क इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मिल्क की डेंसिटी कम है। तुम कहते हो कि 1 लीटर दूध देना, मान लो 1 लीटर जो मिल्क है इतने स्पेस में आएगा। 1 लीटर पानी भी इतने स्पेस में आएगा। अगर तुम लीटर बोल रहे हो तो तुम वॉल्यूम बता रहे हो। 1 लीटर वाटर, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर तक तेल, जो भी होगा उसका वॉल्यूम ये मान लो। अब असल में अगर तुम वाटर मानते हो, यहां तक भर देते हो वाटर, 1 लीटर वाटर, तो वो 1 केजी हो जाएगा, क्योंकि उसका यूनिट होता है 1। तो इतना फिजिक्स तो हमको तो आता ही नहीं था। देख ले,
मतलब बचपन से ही रामलाल है तू, बचपन से तुम्हें दुनिया ठगती आ रही है। तू बोलता है खुद गिराओ मुझे ठग लो। तुम्हें जाके बोलना चाहिए 2 केजी मिल्क दो, 1 केजी मिल्क दो, केजी बोलना चाहिए था, तू लीटर बोलता। अभी भी सोच कितना बड़ा रामलाल है तू, अभी भी सोच। इतने वॉल्यूम में अगर 1 केजी वाटर भर दूं मैं, 1 लीटर वाटर 1 केजी वाटर के बराबर होगा, लेकिन मिल्क की डेंसिटी क्या है, कम। तो मास बराबर क्या होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वही है और डेंसिटी को तूने कम किया तो मास कम हो जाएगा। ले भाई, मांग रहा 1 लीटर मिल्क, वो दे रहा 900 ग्राम मिल्क। लो 900 ग्राम, बिल्कुल 900 ग्राम। ये फैट मिल्क, जो हेवी फैट होता है ना जिसमें ज्यादा, उसकी डेंसिटी है। और तू तो सस्ते वाला दूध लाता है। दूध 3 तरह के आते हैं, जानते हो? सुधा मिल्क, मुजफ्फरपुर का फेमस सुधा डेयरी, वहां से दूध लेके आते हो। हर जगह होता है डेयरी से। एक होता है महंगे वाला, सबसे फैट ज्यादा होता है, उसकी है ये डेंसिटी। और तुम लाते हो सस्ते वाला। सस्ते वाला में तो भाई साहब तुमने जाके बोला 1 लीटर, दूध वाले ने भी मजे ले लिए तुम्हारे। 1 लीटर दूध वाला दे रहा तुमको 700 ग्राम। ले रामलाल, फील कर इसको, छोटी छोटी चीज है, समझ इसको। शायद समझ आया होगा। चल आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे 2 लिक्विड को मिक्स करके उसके मिक्सर की डेंसिटी देखते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। When 2 liquid of same mass but different density ρ1 and ρ2 are mixed together, then density of the mixture will be, समझना, when 2 liquid, 2 लिक्विड है, एक की डेंसिटी है ρ1, दूसरे की डेंसिटी है ρ2, सेम मास, इसका मास है m1 मान लेते, इसका मास m2 मान लेते, उसने मास सेम बोला है। इनको मिक्स करा और मिक्सचर बना दिया, तो दोनों के मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी ये पूछा है। मेरी बात सुनना, ये ना कुछ उसी तरह का है जैसे एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड में तुम्हें कुछ भी दिया हो, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला यही लगाना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डेंसिटी हमेशा होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर इसका वॉल्यूम तुम्हें दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो क्या करोगे, वॉल्यूम ही चाहिए, बिना वॉल्यूम के काम नहीं चलेगा। टोटल मास m1 और m2 सेम है तो तुम लिख सकते हो 2m। अब वॉल्यूम नहीं पता तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा डेंसिटी बाई मास। मास बाई डेंसिटी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी। तो इसको लिखोगे मास बाई डेंसिटी ρ1, इसको लिखोगे वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी ρ2। तो v1 और v2 की वैल्यू अपन ने यहां पे निकाल के इसमें रख देंगे। जैसे इसमें रखेंगे तो m बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ρ1 प्लस 1 अपॉन ρ2, मास से मास कटेगा, ये हो जाएगा ρ1 ρ2, प्रोडक्ट में ऊपर चला जाएगा तो 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। ये है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। समझ आया कि नहीं आया? ये है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, 2 ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ। बहुत इजी है। मतलब जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट चला v1 स्पीड से t1 टाइम तक, फिर v2 स्पीड से t2 टाइम तक, एवरेज स्पीड बताओ। तो तुम स्पीड दे रहे हो समय, उसे मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड होगा, एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। हमें तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए। तुम दो कुछ भी, हम तो यही लिखेंगे, वही वाली बात है। कुछ भी बताओ, जैसे यहां देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन 2 लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। लो भैया 2 लिक्विड है जिसका वॉल्यूम सेम है, डिफरेंट डेंसिटी ρ1 वॉल्यूम भी, ρ2 वॉल्यूम भी, मास नहीं बताइस, मास नहीं बताइस, कोई बात नहीं। जब ये मिक्सचर बन जाएगा तो हमें इसका डेंसिटी पता करना है। इसका डेंसिटी अब कैसे निकालेंगे, तो इसका डेंसिटी निकालने का तरीका है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। सर जो दिया है उसकी यूज क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई देने वाला सवाल तो कुछ भी लिख सकता है, हमको जो आता है वही यूज करेंगे ना। और हमको तो आता है बहुत आसान चीज, कितने भी लिक्विड का मिक्सचर बना दो, टोटल डेंसिटी होता है टोटल मास बटा टोटल। देखो इस पूरे फ्लूइड में ना मास कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व्ड रहेगा। सर मास कंजर्व मतलब नहीं समझ में आया? मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे ना तो मास खत्म होकर एनर्जी बन जाता है, लेकिन फ्लूइड में मास कंजर्व है। तो m1 m2 m3 m4 m4 इन सबको मिक्स करोगे तो टोटल मास ही होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो नॉर्मल सी एक बात तुम्हें पता है कि बहुत सारे लिक्विड है जिनका मास m1 m2 m3 सबको मिक्स करा तो टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द लिक्विड जो है वॉल्यूम, वो भी कंजर्व है। इसका वॉल्यूम मान लो v जगह घेर रहा है, इसका कुछ और v घेर रहा है, तो टोटल वॉल्यूम 2v। इसको लिखेंगे v1 प्लस v2। तो देखो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 2v हो जाएगा। मास क्या होगा, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका डेंसिटी ρ1v, दूसरे का डेंसिटी
रो टू वी, वी कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रो वन प्लस रो टू बाई मी। ये नॉर्मल मीन आ गया है, अर्थमेटिक मीन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा आसान है। अगर वॉल्यूम से मान लो एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी अल्फा, वॉल्यूम है वी, दूसरा लिक्विड है डेंसिटी बीटा, वॉल्यूम है वी, तीसरा लिक्विड है डेंसिटी है गामा, वॉल्यूम है वी, चौथा लिक्विड है डेंसिटी ऑफ डेल्टा, वॉल्यूम वी। तो इन सब को मिला के एक लिक्विड बना लिया। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताओ क्या होगा, इन सब को मिला के एक लिक्विड बताया, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई वी, सॉरी बाई 4 बाई 4, 4 लिक्विड है तो बाई 4। बहुत आसान है, समझ में आया कि नहीं आया सर? अब रामलाल लोग टाइप कहेंगे सर एक काम और कर सकते, तो वी कैन डू वन थिंग। ओ माय गॉड, यू कैन डू वन थिंग, आई कैन अप्लाई एमआर स्टार। ठीक है, करो करो, इसको क्यों छोड़ोगे, करो करो। ये मैं हंसा इसीलिए कि जब मैं ऐसी चीज सिखाता हूं ना तो कई टीचर कहते हैं कि अच्छा ये तो यहां लगा दोगे, आगे क्या करोगे? अरे भाई अभी का देख लो ना, आगे का क्यों चिंता कर रहे हो? लोग कहते हैं कि सर इसमें ऐसा हो जाएगा तो यू कैन नॉट अप्लाई। यस आई नो आई कैन नॉट अप्लाई, यस आई नो वेरी मच, आई नो फिजिक्स, आई कैन नॉट अप्लाई। जहां अप्लाई आई कैन वहां क्यों ना करे, जहां कर सकते वहां तो कर लो एक में। क्या मैंने तुम्हें बेसिक पढ़ाया? हाँ पूरा पढ़ाया सर, अच्छे समझाया एकदम। आपने ये भी बताया कि दे कुछ भी करो वही जो तुम्हारा मन है। ये होता है लेवल फिजिक्स सीखने का। सवाल कुछ भी देगा, हम तो वही करेंगे जो हमको आता है। हाँ, उसके बाद अगर कुछ कर सकते हैं तो करके खुशी मिलेगा तो करो, एमआर स्टार लगाओ। सर क्या लगाएं? देखो सबसे पहले एमआर स्टार में आप सोचो डायमेंशन, कोई बुराई नहीं, इसको सोचा करो, और सोचोगे तभी आदत लगेगा इसका। समझ में आया कि नहीं है? तो सबका डायमेंशन ठीक है, मैंने देख लिया। अब क्या करें सर? अब ये सोचो कि इफ पहले लिक्विड की डेंसिटी रो 1 दूसरे लिक्विड की डेंसिटी रो 2 के बराबर है, अब वॉल्यूम भी बराबर, डेंसिटी भी बराबर, मतलब पक्की बात है मिक्सचर की डेंसिटी वही रहेगी। अरे पानी में पानी मिलाएगा पानी में पानी मिलाएगा तो दूध बन जाएगा, ये कहाँ का नियम है? पानी में पानी मिलाएगा तो पानी रहेगा। अब वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों सेम, वॉल्यूम डेंसिटी वॉल्यूम तो सेम दिया हुआ था, मैंने डेंसिटी भी सेम मान लिया, मतलब मिक्सचर की डेंसिटी रो होगी, ये तय बात है। मिक्सचर की डेंसिटी रो होगी, ये तय बात है। अगर ये तय बात है तो सर आओ ऑप्शंस में दिखाओ। यहां पे देखो रो प्लस रो 2 रो बाई 2 सही आ रहा, कोई दिक्कत, एकदम सही आ रहा। अब यहां देखो 2 रो इनटू रो डिवाइडेड रो प्लस रो 2 रो आएगा, तो 2 से 2 कटेगा, रो से रो कटेगा, ये भी सही आ रहा। लेकिन यहाँ पे रो प्लस रो गलत आ रहा, 2 रो हो जाएगा, जबकि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर रो आना चाहिए। यहाँ पे 4 रो हो जाएगा, तो पूरा ही गलत है। 2 ऑप्शन मुझे महसूस हुआ ना गलत होते हुए दिखाई दिया ना, गलत होते हुए दिखाई दिया ना। समझ में आया कि नहीं है? अब सर इसमें क्या सोचोगे? कोई बात नहीं, अपन इतना सोच पाए वो कम है क्या? इतना सोच पाए वो कम है क्या? समझ में आया कि नहीं है? तो ये है तुम्हारा, और असल में सॉल्व करके हमने निकाल लिया, ये आंसर है। तो इतना भी फील आ जाएगा ना, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में तुमको, आगे आने वाले सवाल में, चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। अब है तुम्हारा नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन अ डेप्थ ऑफ अ लिक्विड। जब आप लिक्विड के अंदर जैसे जैसे जाते हैं, जैसे मैं पहले तुम्हें ये समझाओ, पास्कल लॉ भी पढ़ाऊंगा, सवाल खूब सारे कराऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ है, नहीं आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखा। पहले मैं तुम्हें एक प्रेशर का कंसेप्ट पहले समझा दूं बेटा, पहले सीखो, अच्छे से सीखो, कोई भी चीज जल्दी नहीं है, प्रेशर सीखो। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फील लेना है तो मेरे पास एक बहुत शानदार तरीका है प्रेशर का फील लेने के लिए। देखो, पढ़ने बैठे हो, कलम हाथ में होगा, पेन होगा, पेन लो और फिंगर को दोनों एंड पे फिक्स कर दो। दोनों फिंगर से सेम फोर्स लगाओ, सेम एकदम सेम फोर्स लगाओ। लेफ्ट से राइट की तरफ उतना ही फोर्स लगाओ जितना लेफ्ट से राइट की तरफ लगाओ, और एकदम दबाओ फोर्स, तो और तेज और तेज और तेज। वैसा महसूस होगा सर अब नहीं, सर दुख रहा है, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा है, क्या दोनों में सेम पेन हो रहा होगा? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तो एकदम सही है, यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। लेकिन दोनों तरफ फोर्स तो सेम है, हाँ फोर्स सेम है, बट ये एकदम कम एरिया पे ये फोर्स लग रहा है। तो अगर सेम फोर्स को कम एरिया पे लगाया जाए तो प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर मतलब पेन ज्यादा होता है, पेन। प्रेशर का मतलब पेन। नहीं फील हुआ?
अरे सर एकदम मोक्ष मिला सर, इसमें तक दिख गया यहाँ पे पेन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, जबकि दोनों जगह फोर्स सेम है। तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करूँ डिफरेंट एरिया पे, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रेशर जो आपने फील किया है उसका डायरेक्शन बताओ किधर है। सर ये पेन का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, या इस उंगली में पेन हो रहा है, आप ये नहीं बोल सकते इस उंगली में इधर पेन हो रहा है, पेन हो रहा है बस। तो अगर पेन हो रहा है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव डायरेक्शन मीन्स ये स्केलर है, ये स्केलर है। अब अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट की वजह से ग्राउंड लेवल पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एयर का दबाव, एयर भी फ्लूइड है, वो भी प्रेशर अप्लाई करता है। और उस प्रेशर की वैल्यू होती है P नॉट इज इक्वल टू 1.01, मतलब 1 ही लिख लेता है इससे अच्छा, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। इसको आप 1 ATM से भी रिप्रेजेंट करते हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज एट अ ग्राउंड लेवल। अब इससे जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। मान लो इसको महसूस करना, मैंने हाथ यहाँ रख दिया, तो मुझे बताओ प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक है वो कहां लग रहा है? मुझे हाथ पे लग रहा है, किधर? तो मैं हाथ बना लेता हूं, ये हाथ बना लेता हूं, जो बहुत बेकार बना है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना सकता हूं मैं। अब बताओ ये एटमॉस्फेयर की वजह से जो तुमने प्रेशर बताया है, ये किसी भी पॉइंट पे किधर लगता है? तो पास्कल कहते हैं कि यहाँ पे हाथ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, असल में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर डायरेक्शन में उतना ही लगता है। ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि एयर ऊपर है तो एयर ऊपर से मुझे नीचे धक्का दे रहा, नीचे भी हवा है ना, तो किसी एक पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन से उतना ही लग रहा होगा। ऐसा नहीं कि हवा ऊपर है तो ऊपर से मुझे नीचे धक्का दे रहा है, हर डायरेक्शन उतना ही धक्का देगा। किसी पॉइंट पे प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, असल में हर डायरेक्शन में उतना ही होता है। हर डायरेक्शन से उतना ही प्रेशर लग रहा, तो यहाँ पे जो पेन की वैल्यू होगी वो हर डायरेक्शन में पी 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 होगी। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम स्विमिंग करने लग गए, स्विमिंग करोगे, स्विमिंग करते करते मान लो एक पानी के अंदर भी चले जाते हैं लोग, स्विमिंग करते करते पानी के अंदर चले गए और अंदर चले गए, तो जितना ज्यादा अंदर जाओगे तो वाटर तुम पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब पानी के अंदर तुम तैर रहे, वाटर का प्रेशर बढ़ गया, तो क्या कर रहा वाटर? तुमको नीचे धक्का दे रहा क्या? नहीं, वाटर प्रेशर का मतलब है कि वाटर ने तुम्हें मजे ले लिए। कैसे? वो नीचे से भी धक्का मार रहा, ऊपर से नीचे धक्का मार रहा, नीचे से ऊपर धक्का मार रहा, मतलब तुम्हें कंप्रेस कर रहा है, हर तरफ से चिपटा कर देगा तुम्हें पानी। हाँ, प्रेशर हर डायरेक्शन से उतनी अमाउंट में रहता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो यहाँ से जो एटमॉस्फेयर है वो मुझे इधर धक्का मार रहा है, यहाँ से इधर धक्का मार रहा है, यहाँ से इधर धक्का मार रहा है, यहाँ से उधर धक्का मार रहा है, हर तरफ प्रेशर का डायरेक्शन सेम होता है। अब ये फ्लूइड का जो प्रेशर उसको मेजर कैसे करेंगे? देखिए, लेट्स फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट whose लेवल डिफरेंस बाय अ हाइट h। ये यहां से वाटर लेवल है, इस पॉइंट का ऊपर से हाइट है मान लो तुम्हारा h1, और यहां से दूसरा पॉइंट मैंने यहां कंसीडर किया, इसकी हाइट h2, तो लेवल डिफरेंस हो गया h। बाय हाइट h in a fluid at rest, let P1 and P2 be the pressure at 2.1 and 2 inside the fluid higher at h above the point 2। ठीक है, कहां नहीं लिखा हुआ, मेरी बात सुनो। मान ले मैं यहां पे खड़ा हूं ना, और तुम्हें बोलूं कि एक काम करो, मेरे ना यहां से लेकर के, नाक से लेकर के यहां तक का FBD बना दो। बोलोगे सर यहां तक का FBD क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि मेरी पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी में से ना, ऐसा करो आसानी से समझो, इस पूरी बॉडी में से ना ये मेरा मुंडी काट के ऐसे यहां रख दो और इसका FBD बनाओ। बोले सर इस मुंडी को काट के इधर रखेंगे तो पहली बात तो ये कि रेस्ट में है। देखो अभी मैं खड़ा हूं, वैसे तो होल मेरी पूरी बॉडी है यहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा मुंडी को ना काट के ऐसे रख लो। ऐसे देखा है ना सर्कस वगैरह में, पूरा मुंडी काट के साइड में ले लेते हैं। तो साइड में मत लो, माफ करो, इमेजिन करो। इमेजिन करोगे तो मेरा नीचे का जो बॉडी है ये मुंडी पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। हाँ सर ऊपर लगाएगा, तभी तो ये आपका मुंडी रेस्ट में है। और मेरे मुंडी का इस पूरे का कुछ मास होगा जिसकी वजह से ग्रेविटी नीचे लगेगा। हाँ सर लगेगा, तो ग्रेविटी नीचे, और ये जो एटमॉस्फेयर है वो भी मेरे पे नीचे फोर्स लगा रहा होगा। अब मेरे इस वाले गर्दन के नीचे तो हवा नहीं है ना, हवा तो इधर है, इधर है, इधर है, तो हर तरफ से प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा।
अब मैं यही कह रहा हूं कि ये कंटेनर में फ्लूइड भरा है, फ्लूइड की डेंसिटी है कुछ रो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक काम करो, पूरा फ्लूइड ही है, कुछ में सॉलिड नहीं डाला है, एक सिलेंड्रिकल शेप में फ्लूइड इमेजिन कर लो। मुझे भी तो इमेजिन कर रहा हो ना, तो मेरा ये जो मुंडी है, हेड है, वो अलग है क्या मेरी बॉडी से? नहीं। तो आपने एफबीडी बनाने के लिए उसको अलग मान लेते हैं। उसी तरीके से पूरा फ्लूइड है, लेकिन फ्लूइड का ये इमेजिनरी सेक्शन एज्यूम कर लो बस, सिलेंड्रिकल इमेजिनरी सेक्शन का एफबीडी बनो अलग से। ये फ्लूइड का ही है पार्ट, ये भी फ्लूइड, ये सब जगह पानी पानी पानी, सब जगह पानी पानी पानी, फ्लूइड फ्लूइड फ्लूइड। उसी फ्लूइड का एक छोटा सा हिस्सा को इमेजिन किया है। दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फ्लूइड इन अ सिलेंड्रिकल शेप। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में होने की वजह से, यहां से शेप में होने की वजह से साइड वाला इस पे इधर प्रेशर अप्लाई करेगा और प्रेशर सेम होगा, रोज ही जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऊपर से जो पे जीरो बना और इधर से नेट फोर्स बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे ऊपर हाइट कम है, तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा, हाइट कम होने की वजह से ऊपर से जो प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, वो P1 है। नीचे से जो प्रेशर लगेगा उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, वो मान लो P2 है। यहां पे प्रेशर ज्यादा है, साइड से जैसे जैसे नीचे आओगे प्रेशर की वैल्यू देखो, एरो देखोगे, छोटा बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, यहाँ पे छोटा छोटा। ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर वाला सेक्शन मैंने इमेजिन कर लिया। अंदर वाला सेक्शन खुद पे ही तो नहीं प्रेशर अप्लाई करेगा, साइड से ये प्रेशर लगा, साइड से ये प्रेशर लगा, ऊपर से भी लगा, नीचे से भी लगा, तो साइड वाला प्रेशर कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर इधर से उतना प्रेशर इधर से, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। लेकिन यहां पे प्रेशर कम होने की वजह से जब तुम एफबीडी बनाओगे फॉर अ वाई एक्सिस, तो नीचे लगेगा एक mg और यहां से तुम्हारा प्रेशर P2 इंटू एरिया ये फोर्स हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ P1 इंटू एरिया ये फोर्स हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि वाई एक्सिस में फोर्स क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, अलग रख लो इसको। वाई एक्सिस में फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो आप बोलोगे कि ऊपर वाला फोर्स P2 है बराबर नीचे वाला फोर्स mg प्लस P1 है, तो इसको बोलोगे mg प्लस P1 है। इस P1 को इधर ले आओ, तो P2 माइनस P1 इंटू ए कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू mg। इस इमेजिनरी सेक्शन का लिक्विड का m इंटू जी। अब m इंटू जी को क्या लिख सकते हो? रो डेंसिटी की लिक्विड थी, रो इंटू वी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इंटू जी। वॉल्यूम इसका कितना लिख सकते हो? तो हाइट h एरिया a, तो इसको लिख लोगे हाइट h और एरिया रो h a g P2 माइनस P1 इंटू a। तो तुम्हारा a से a कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच। ये प्रेशर डिफरेंस है, जहां पे h जो है ना वो डेप्थ है आपका, हाइट नहीं है, क्योंकि जैसे डेप्थ में बढ़ते जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें खास बात यह है कि ये प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेल्टा पी, रो जी एच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ डिपेंड करता है वर्टिकल डेप्थ, लिक्विड लेवल से नीचे कितना वर्टिकली जाओगे उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, मैं ये और ध्यान से सोचने की कोशिश करूँ कि प्रेशर डिफरेंस जनरेट ही क्यों हुआ? ऐसा भी तो हो सकता था प्रेशर डिफरेंस 0, दोनों जगह प्रेशर सेम। तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट इसलिए हुआ क्योंकि जो भी इमेजिनरी सेक्शन तुमने एज्यूम किया है उसका खुद का डेंसिटी है, तो उस पर नीचे फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल। अच्छा, अगर सर मैं ऐसा मानूं कि ग्रेविटी 0 है तो प्रेशर सेम होगा दोनों जगह। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इसीलिए प्रेशर क्रिएट हुआ। ये तो प्रेशर क्रिएट ही ना हो यार। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो नीचे वाले ग्राउंड सरफेस को मेरे ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि मैं नीचे जाने चाह रहा हूं, mg मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मैं नीचे धक्का मार रहा हूं, तो सरफेस मुझे ऊपर फोर्स लगा के बैलेंस करेगा। तो ये इमेजिनरी सेक्शन है जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लग रहा है।
तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे mg लग रहा है, तो नीचे वाला फ्लूइड कोशिश करेगा कि यह रुका रहे, और तुम देख रहे हो कि इमेजिनरी माना है, यह है असल में है यहीं पे। तो नेट फोर्स इस पे क्या है जी? तो नीचे से प्रेशर ऊपर, और ऊपर वाला लिक्विड इस इमेजिनरी सेक्शन पे प्रेशर नीचे अप्लाई है, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, ये फोर्स नीचे mg नीचे, तो दोनों को बैलेंस करने वाला ये अकेला P2 है। तो प्रेशर डिफरेंस आपने निकाला है रो GH। अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर लूं और इसमें भर दूं पूरा फ्लूइड बढ़िया से, तगड़ा अच्छा बढ़िया फ्लूइड भर दूं, है ना, मिल्क भर दिया सर आपने, हाँ मिल्क भर दिया, ठगा हुआ इंसान। देख इधर, मान ले ये पॉइंट B है, ये A है, B है, C है और ये D है। अगर मैं कहूं कि प्रेशर को अरेंज करो, तो आप बोलोगे कि प्रेशर A पे सबसे कम होगा, A पे प्रेशर सर सबसे कम होगा, और B पे प्रेशर बढ़ेगा, C पे प्रेशर सेम होगा, और D पे प्रेशर और ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा D पे। अब B और C पे प्रेशर सेम क्यों था? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे तुम ऐसे चलोगे X में, तो उस पे Y के फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और असल में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा था Y में? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे Y में लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसलिए जितना नीचे जाओगे ना प्रेशर की वैल्यू उतनी बढ़ती है, प्रेशर की वैल्यू उतनी बढ़ती है। और यहाँ पे असल में मैंने कंटेनर जो लिया है ऊपर से मान लो बंद लिया है, क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड है ये, क्लोज्ड है। यहां पे भी नहीं, मैंने बंद कंटेनर लिया, क्लोज्ड है ये। सर ओपन करोगे तो क्या हो जाए? ओपन करोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर और बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर की वजह से। मान लो यहां पे ये कंटेनर है, फील करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा। मान लो कंटेनर है और ये ओपन कंटेनर है, ये क्या है? ओपन कंटेनर। तो अब मैं अगर यहां पे प्रेशर पूछूं आपसे, तो दो तरह का प्रेशर डिफाइन होता है, गॉज प्रेशर GAUG और नेट प्रेशर। नेट प्रेशर कहता है कि एटमॉस्फेयर भी तो कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, हाँ, और यहां पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ लगाएगा, क्योंकि ऊपर ये एयर है, नीचे तो एयर है नहीं, एयर तो ऊपर ही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर P0 पड़ेगा। तो पास्कल लोग कहते हैं कि जितना एक्स्ट्रा प्रेशर इस पॉइंट पे बढ़ा, हर पॉइंट पे उतना ही ऐड होता जाएगा। तो बेस में अगर इसका हाइट मानता हूं मैं H और डेंसिटी इसका रो, तो गॉज प्रेशर तो होगा रो GH, लेकिन नेट प्रेशर होगा तुम्हारा रो GH प्लस P0। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हो और कंटेनर को ओपन मानते हो, तो नीचे प्रेशर होगा रो GH प्लस P0। तो गॉज प्रेशर क्या है? गॉज प्रेशर कहता है कि कंटेनर ओपन रखो या क्लोज रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करके जो लिक्विड का नेट प्रेशर आएगा उसको कहते हैं गॉज प्रेशर। लिक्विड का जो नेट प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं गॉज प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हैं ओनली ड्यू टू लिक्विड, ओनली ड्यू टू लिक्विड, और इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं गॉज। और नेट क्या होता है? इन दोनों का सम। नेट क्या होता है? इन दोनों का सम। तो ये रो GH को आप गॉज प्रेशर कह सकते हो। जैसे गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर आपको नेट कहीं पे पता है तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा? नेट माइनस P0 इज गॉज। एटमॉस्फेयर को हटा के तुम्हारा गॉज होता है, तो नेट तुम्हें पता है उसमें से एटमॉस्फेयर का माइनस कर दो तो ये गॉज प्रेशर हो जाएगा, है ना। ये घबराना नहीं है, कई बार गॉज प्रेशर बच्चे को समझ ही नहीं आता क्या है। अरे रामलाल, ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर कुछ भी कर ले मैं उसको मानूंगा ही नहीं। किसको मानोगे? फ्लूइड को। तो फ्लूइड का प्रेशर जो होता है एक्चुअल एटमॉस्फेयर को एक्सक्लूड करके वो गॉज प्रेशर होता है। यहाँ पे है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये होता है कि मान लो इस कंटेनर में मैं लिक्विड फिल करना शुरू किया, यहाँ से लिक्विड फिल डाल रहा हूँ, तो लिक्विड यहाँ तक भी जाएगा और इधर भी ऊपर तक बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट मानता हूँ, A, B और C, सेम ही लिक्विड अगर फिल्टेड है रो, तो इन तीनों ही पॉइंट पे प्रेशर बताओ। तो यहाँ पे प्रेशर देखो, अच्छा यहाँ पे भी एक पॉइंट मान लो, मजा आएगा। यहाँ पे मान लो तुम D। अब ये जो A है इसके ऊपर लिक्विड तो यही तक है। हाँ सर, लिक्विड तो इसमें A पे तो यही तक है सच में, लेकिन पास्कल लॉ कहता है कि स्टैटिक फ्लूइड के हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अभी सिखाया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकली ऊपर नीचे जाएंगे तो प्रेशर अलग होगा। तो जितना D पर प्रेशर होगा उतना ही A पर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर क्या, यहां से तो इफेक्ट उतना आएगा ना। यहां पे प्रेशर इसके बराबर होगा, यहाँ पे B पे प्रेशर उसके बराबर होगा, C पे प्रेशर उतना ही होगा। मान लो ये पॉइंट तुम E मानते हो, E पे भी प्रेशर उतना होगा। प्रेशर कंटेनर के शेप एंड साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। ये चीज और अच्छे से यहाँ फील दिलाता हूं मैं। मान लो ऐसा कंटेनर है,
एक ऐसा कंटेनर है, दोनों में लिक्विड h हाइट तक फिल कर रहा हूं मान लो मैं, तो इस दोनों ही पॉइंट पे 1 पे और 2 पे प्रेशर सेम होगा। सर इसमें तो कम लिक्विड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकली जितना डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना पड़ेगा, कितना लिक्विड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकली जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। कंटेनर के शेप साइज पे अमाउंट ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करता। प्रेशर की वैल्यू देखिए क्या होती है, रो जी एच। प्रेशर की वैल्यू होती है सिंपल रो जी एच। अच्छा सर अगर रो जी एच मान रहे हो, जी जीरो तो प्रेशर जीरो, मून पे चले जाओगे सेम ही कंटेनर लेके, मान लो ये कंटेनर में लेके घूम रहा हूं, ये कंटेनर लेके घूम रहा हूं, देखो यहाँ पे लिक्विड फिल्टेड है, तो इस बेस पे नीचे प्रेशर लगाएगा, ये हाइट अगर एच है तो रो जी एच, ठीक है। अब इसी को ले जाके मून पे ले गया, तो मून पे लिक्विड कम प्रेशर अप्लाई कर पाएगा, क्यों? क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। अच्छा मैं ये कहूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मान लिया, प्रेशर बोलो क्या होगा, जीरो, प्रेशर जीरो, क्योंकि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जी एच। अब देखो ये क्लोज्ड लिफ्ट है एंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू ए नॉट अपवर्ड, ये ऊपर जा रहा और इसके अंदर मैंने रो डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया, समझिएगा, रो डेंसिटी का मैंने क्या फिल कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया, और हाइट एच है, तो यहां पे बताओ प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर होगा रो एच जी, रो एच जी। वो तो सर ये लिफ्ट में रेस्ट में होता तो भी होता, हाँ। अब मान लो रामलाल को यहाँ बिठा दो, जहां पे एसिलेटेड चीज देखता है रामलाल बैठ जाता है। आधी जनता रो रही थी सर रामलाल तो शहीद हो गया, अरे हम सब रामलाल है, तू भी रामलाल है, सब रामलाल है। रामलाल एक सोच है, रामलाल एक सोच है, रामलाल मर नहीं सकता, रामलाल हर संभव कोशिश कर सकता है तुमको फिजिक्स सिखाने की। तो रामलाल यहाँ बैठ गया, वो बोलेगा सर 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 पहले जब लिफ्ट रेस्ट में था तो नीचे की तरफ एक फोर्स था mg, अब लिफ्ट ऊपर एसिलेटेड तो नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स है ma। ओ माय गॉड ma, हाँ हाँ ma, हाँ हाँ ma, नीचे फोर्स है तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रो h इंटू ए। सेम मैनर में जैसे mg नीचे लगा था तो एक ma नीचे लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। या इसको आसानी से और समझो तो रो एच जी इफेक्टिव, और नीचे अगर एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और ऊपर एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स भी नीचे, तो जी प्लस ए ऐड हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी सिंपल ऐसे समझ लो, रो एच और जी इफेक्टिव होगा जी प्लस ए नॉट, लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए नॉट, ये आंसर है। सर अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर जाती तो, अरे रामलाल तो, अरे रामलाल तो, अगर नीचे एक्सेलरेट कर जाती तो कोई बात नहीं, यहां पे प्रेशर होता रो एच जी माइनस ए नॉट, जी इफेक्टिव। हमें तो लेना है जी इफेक्टिव, समझ आया कि नहीं है? हमें क्या लेना है, जी इफेक्टिव। एक और चीज समझना, मान लो एक क्लोज कंटेनर लिया आपने, आईटी का पूछा हुआ सवाल है, यहां पे लिक्विड फिल कर दिया और नीचे एक बना दिया होल, ये होल बना दिया, इसमें एक पॉइंट बना लिया ए और यहां पे एक पॉइंट बना लिया बी, बोला ए और बी पे प्रेशर की वैल्यू बताओ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ए और बी पे प्रेशर की वैल्यू बताओ। ध्यान सुनना, ए पे प्रेशर कम होगा, बी पे ज्यादा होगा, तो कैसे? अब सुनना अच्छे से, लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है, हाँ बिल्कुल सेम होता है। अब मैं ए पे बात करूं तो लिक्विड की वजह से प्रेशर नीचे लग रहा, हाँ सर नीचे लग रहा, लिक्विड की वजह से प्रेशर नीचे लग रहा, और एटमॉस्फेयर तो ऊपर नहीं है ना, एटमॉस्फेयर तो नीचे है, तो अगर हर तरफ मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर हर तरफ है तो किसी पॉइंट पे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ नीचे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो नीचे से ऊपर लगाएगा प्रेशर, नीचे से ऊपर लगाएगा प्रेशर, समझना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से ऊपर हो जाएगा पी नॉट, और ये हो जाएगा लिक्विड प्रेशर। और यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है लेकिन यहाँ पे बाउंड्री है, तो एटमॉस्फेयर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पे अंदर में बी पे सिर्फ प्रेशर लिक्विड वाला नीचे लगेगा, तो देखो नीचे प्रेशर की वजह से तुम्हारा जो फोर्स होगा ये होगा, तो यहाँ पे प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे नीचे से भी प्रेशर ऊपर और ऊपर से नीचे, तो नेट प्रेशर ए पे कम हो जाएगा और बी पे ज्यादा हो जाएगा। बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं? अच्छा, कई बार सवाल ऐसा पूछ लेते हैं, ये कंटेनर लिया और ऐसे इसमें लिक्विड फिल कर दिया, इसमें लिक्विड फिल कर दिया। अब बहुत आसान बात है समझना, पॉइंट ए यहां बनाया, पॉइंट बी यहां बनाया,
अब बोलते हैं कि बताओ प्रेशर ए और बी पे सेम होगा कि नहीं। ऑब्वियसली सेम होगा यार। सुन मेरी बात, पास्कल लॉ समझाता हूँ, पहले रुक जा तब समझ आएगा। पास्कल लॉ समझाता हूँ, रुक जा भाई। पास्कल कहाँ गया? अरे भाई पास्कल कहाँ गया? पास्कल क्या कहता है सुनो, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट व्हिच आर एट द सेम हाइट। इसको और आसान भाषा में कहता हूँ, प्रेशर इज सेम on all point of horizontal line। कोई रेस्ट में फ्लूइड रखा है, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, उसमें एक सीधा लाइन खींच दो। स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, एक सीधा लाइन खींच दो, हर जगह प्रेशर सेम होगा, बात खत्म। हर जगह प्रेशर सेम होगा, बात खत्म। लो बात खत्म करते हैं। ये फ्लूइड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। लो यहाँ पे प्रेशर सेम, ये बराबर बीबी। यहाँ तक हाइट में भरा था ना, तो एच हाइट तक भरा था, यहाँ पे रो जी एच, यहाँ पे भी ओवर रो जी एच, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही सवाल है ये। फाइंड फिगर शोज द कंटेनर पी एंड क्यू बीच आर द सेम बेस एरिया ए एंड बी। पूरा कहानी है, ये पूरा ओपन है। यहाँ से ढंग से देखेंगे तो यहाँ से ओपन है और ये यहाँ से ओपन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेशर जब देखेंगे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा आपका? सेम, क्योंकि इसके ऊपर भी रो जी एच हाइट तक लिक्विड है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो एच हाइट तक है ना, तो इसका नेट इफेक्ट हर जगह सेम आएगा। देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सीधा खींचो तो यहाँ पे प्रेशर रो जी एच और यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, तो रो जी एच आएगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो, अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो मूव्स अप विद एन एक्सीलरेशन है। अरे बात ही नहीं करना यार। ऊपर मतलब सीडो फोर्स नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, तो जी प्लस है। नीचे एक्सीलरेट होगा तो ग्रेविटी तो नीचे, लेकिन सीडो ऊपर, तो जी माइनस ए होगा। अच्छा मान लो कि एक कंटेनर को फ्री फॉल कर दिया। जबरदस्त सवाल पूछेगा बेटा, ये पूछेगा, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा जी, तो और इसके अंदर लिक्विड फिल्डेड है। इसके अंदर क्या है? लिक्विड फिल्डेड है। तो प्रेशर की वैल्यू बताओ। प्रेशर हो जाएगा 0। लिक्विड कोई प्रेशर ना लगाइए कोई प्रेशर नहीं लगेगा यहाँ। ये क्या बताया? यही सही तो है। इसको फ्री फॉल कर देता हूँ ना। जैसे मान लो मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ और लिफ्ट फ्री फॉल कर जाए, तो नीचे मेरा mg और ऊपर स्यूडो फोर्स mg। क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स होता है ma, और नीचे कितने से एक्सीलरेट हो रहे हो? g से, तो ऊपर mg नीचे mg, तो नेट फोर्स 0। तो बेस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा लिक्विड के वेट को बैलेंस करने। और वैसे भी फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, रो एच जी इफेक्टिव, g और एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट इज g, तो g माइनस जी बताओ क्या होगा? 0। मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? अभी रुक जाइए, कराता हूँ। दूसरा, पास्कल लॉ कहता है कि कोई स्टैटिक लिक्विड एक लाइन खींच दो, हर जगह प्रेशर सेम होगा। बहुत आसान लॉ है। दूसरा एक और लॉ कहता है, एन एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज फ्लूइड। इनक्लोज फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो। एन एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज फ्लूइड। इनक्लोज मतलब बंद होना चाहिए फ्लूइड, ओपन फ्लूइड नहीं। ओपन फ्लूइड होगा तो यहां से प्रेशर लगाओगे तो आगे बह जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड बह जाता है। इनक्लोज बंद फ्लूइड पे किसी पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो तो दैट ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड, मतलब थोड़ा भी कम नहीं होगा, ट्रांसमिट कर जाता है टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द अप्लाई ऑन अ कंटेनिंग वेसल, वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल, वॉल, every point of the fluid and the wall of the containing vessel, wall of the containing vessel, wall of the containing vessel। सुनना मेरी बात, जब तुम मान लो तुम एक बोतल खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए साहब? आज तुमने एक बोतल खरीद के लाया और बोतल में भरा है फ्लूइड। क्या भरा है बोतल में बताओ? बोतल में भरा है फ्लूइड। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया बोतल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक फ्लूइड कंप्लीटली यहाँ तक भरा हुआ है। दुकानदार से बोल के दिया जिसमें सबसे ज्यादा भरा हो वही वाला बोतल दो हमको। तुम लेके आए बोतल भैया। अब मान लो कि तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ अप्लाई करते हो। यहाँ पे मान लो, अरे यार कलर चेंज करते हैं अपन। यहाँ पे मान लो कि इस पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हो। पहले तो तुम मान लो फोर्स अप्लाई करते हो, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आपने एफ अप्लाई किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे मान लो एरिया ए है, तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा P बराबर F बाई ए। यहाँ से डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा। अब जितना प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। सर एक मिनट रुको, और ये कुछ गलत नहीं बोल रहा? नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। असल में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक कंडीशन में है
ये मान लो ऑब्जेक्ट है स्टैटिक कंडीशन में, तो यहाँ पे मान लो कि कोई एफ फोर्स लगाते हो तो इस बेस पे भी कितना फोर्स लग जाएगा। मान लो अभी स्टैटिक है, समझ लो अच्छे से, ये फ्लूइड है सॉरी सॉलिड है, तो बेस इस पे कितना फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट पे नीचे वाले मेरे हाथ पे नीचे और इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर, सर ऊपर नॉर्मल एन और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एम जी, तो एम जी बराबर एन हो जाएगा क्योंकि रेस्ट। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, 10 न्यूटन से नीचे जाना चाहेगा लेकिन ये नीचे नहीं जाने दे रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 10 न्यूटन ये उस पे ऊपर लगाएगा। हाँ सही है, तो मैं जितना फोर्स यहां लगाऊंगा मतलब ये जो बोतल है ये नीचे उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये होता है सॉलिड की कहानी। इसमें फोर्स बैलेंस करते हैं, सॉलिड में फोर्स बैलेंस करते हैं और फ्लूइड में प्रेशर बैलेंस करते हैं। पास्कल चचा कहते हैं कि देख बेटा यहां पे ऐसी है कहानी कि जितना जितना प्रेशर यहां पे एक्स्ट्रा आया है, जितना प्रेशर यहां पे एक्स्ट्रा आया, देखो एक्स्ट्रा, उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे डेवलप होगा और वहीं पे इतना एक्स्ट्रा प्रेशर यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह यहां पे हर जगह बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the wall of the containing vessel इस पे देखो एक सवाल, The neck and bottom of the bottle are 3 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर। लो भैया मजे आ गए, फिर से बोतल वाला सवाल आज करने वाले अपन। बोतल, द नेक एंड बॉटम ऑफ द बोतल, लो बताओ, नेक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड बॉटम का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है सर, समझ आ गया। एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली इफ द कॉर्क is pressed with a force 12 न्यूटन, ये कॉर्क यहाँ पे होता है ना, 12 न्यूटन फोर्स से यहाँ पे मैंने इस पे प्रेस किया। इन द नेक ऑफ द बोतल लिख दिया, नेक ऑफ द बोतल, देन फोर्स एक्सटेंडेड ऑन द बॉटम ऑफ द बोतल। अब ये फ्लूइड पूरा ही फिल्टेड है, इसमें कंप्लीटली क्या फिल्टेड है, फ्लूइड पूरा कंप्लीट फिल्टेड फ्लूइड, पूरा भरा हुआ बोतल लाया और इसको तुम खत्म भी नहीं कर रहे है ना, रखे हुए हो, इसे खेल रहे तुम, यही उम्र है तुम्हारी बोतल से खेलने की, खेलो बेटा। तुमने क्या किया कि यहां पे तुमने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब सिंपल अगर ये सॉलिड होता तो तुम्हें ये कहना होता कि यहां 12 न्यूटन लगा एक्स्ट्रा, तो यहां पे 12 न्यूटन एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन फ्लूइड में हम करते हैं बैलेंस प्रेशर, फोर्स से मतलब नहीं। तो यहां पे जो प्रेशर होगा, मान लो ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, एक्स्ट्रा वाला जितना यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आया P1 बराबर उतना ही P2 आ जाएगा। कौन सा वाला बेटा, सर एक्स्ट्रा वाला। यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर बोलो 12 बटा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई इंटू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बहुत सही। यहां पे मान लो कि फोर्स लगा कुछ एफ बटा इसका एरिया पाई इंटू 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बहुत सही रामलाल, सही जा रहे हो। यहां से पाई कैंसिल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करूंगा, 5 का होल स्क्वायर 25 यहां आएगा। 12 मल्टीप्लाई 25, 5 100 100 3 300 न्यूटन। मतलब ये तो कमाल ही हो गया, चमत्कार हो गया। मतलब फ्लूइड एक कितनी जबरदस्त चीज है यार। एक सॉलिड अगर होता तुम इधर से धक्का मारो 12 न्यूटन का, तो उधर से धक्का मारेगा 12 न्यूटन। एक्स्ट्रा अगर फोर्स सॉलिड होता 12 न्यूटन लगाता तो यहाँ पे 12 न्यूटन। लेकिन फ्लूइड इतनी जबरदस्त चीज है, मजेदार चीज है कि समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 12 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया, तो पता है फ्लूइड यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, 300 न्यूटन का। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सही बात है। ये प्रेशर हर जगह सेम होता है, एक्स्ट्रा जितना प्रेशर यहां अप्लाई करोगे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा उतना ही प्रेशर बढ़ जाए। सर ये तो जबरदस्त चीज बताई आपने। क्या करोगे इसका बताओ? सर सवाल तो तुझसे होता नहीं है, क्या कर लेगा इसका? जबरदस्त चीज है तो पता है दुनिया क्या क्या कर चुकी इससे, इस फ्लूइड से। तो फ्लूइड तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, हमको भी पता है। सुनो तो बताता हूँ। फिर अगर आप अपने गांव से कभी बाहर निकलोगे, है ना, युगांडा की गलियों में छोटे छोटे, युगांडा पता क्यों कहते हो? क्योंकि तुम्हारा जो गांव युगांडा से कम है क्या? एकदम छोटे छोटे गली में जहां रोड, न हवा, न पानी, न बिजली, कुछ नहीं आता, दुनिया से अलग, एकदम आदिवासी टाइप इंसान हो। अब मतलब सॉरी, मेरा इंटेंशन आदिवासी को वो करने का नहीं था, मतलब तुम्हारी स्थिति को दर्शाने का था बस। तुम अपने गांव से पहली बार बाहर निकले, हाईवे पे जब निकलोगे, बस में बैठोगे, तो चलते चलते जाओगे तो कहीं कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा धर्म कांटा। कितने लोगों ने धर्म कांटा देखा है बताओ? लिखा तो होता है, क्या होता है वहां धर्म कांटा के अंदर?
नहीं पता। मान लो कि जैसे एक ट्रक ओवरलोडेड है, उसको कैसे पता लगाते हैं सर? मेजर कर लेंगे ट्रक के वेट को। कैसे? कौन सा तराजू लाएगा वे जो ट्रक के वेट को मेजर कर ले? तो पास्कल लॉ से पहले पहले ट्रक का वेट मेजर करना असंभव था, लेकिन पास्कल लॉ ने एक जबरदस्त तरीका बताया। उसने बताया कि किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या रहता है, एक्स्ट्रा प्रेशर सेम रहता है। किसी पॉइंट पे अगर तुम प्रेशर P एक्स्ट्रा लगाओगे तो हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर सेम के लिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब एरिया कम तो फोर्स कम, एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो जबरदस्त तरीके से एक मशीन बनाया गया जिसको हम धर्म कांटा के नाम से जानते हैं। चिंता मत करना, सब पढ़ाऊंगा। आधी जनता बेहोश की, सर आप छोड़ रहे हो कुछ। रुक जा यार, कहां गया धर्म कांटा? ये रहा। जबरदस्त। क्या करते हैं, प्रेशर सेम रखने के लिए जहां पे देख, फिर से मैं बताता हूं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया। तुम जानते हो कि एक्स्ट्रा प्रेशर हर जगह सेम डेवलप हो जाता है, जितना लगाओगे अनडिमिनिशली उतना ट्रांसफर हो जाएगा हर पॉइंट पे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जानबूझ के अपन क्या करते हैं कि दो यू शेप का बनाते हैं, इसमें एरिया कम रखते हैं। देखना बेटा, इसका एरिया कम रखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका देखो A1 है, तो A1 पे कम फोर्स लगाते हैं, और यहां पे एरिया ज्यादा रख लेते हैं। ज्यादा एरिया तो कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स पहुंचा देते हैं। अरे भाई, जितना यहां पे प्रेशर डेवलप होगा उतना ही यहां पे ट्रांसमिट होगा एक्स्ट्रा प्रेशर। ये यहां जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ही यहां पे ट्रांसमिट होगा। तो ज्यादा एरिया तो फोर्स ज्यादा, कम एरिया तो फोर्स कम। ये है तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। देखो लिखा है हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं, हाइड्रोलिक जैक। एज शोन फिगर, मास ऑफ द कार 800 kg। 800 kg का एक कार लाया, मुझे उस कार का वेट मेजर करना है। तो मैं वही धर्म काटा जो हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट बोलते हैं ना, इतना हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं ना, हाइड्रोलिक जैक के ऊपर लगा दिया। और A1 एरिया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये A1 जो एरिया है वो है बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 जो एरिया है वो है आपका 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार। अब इस कार को ऊपर उठाने के लिए, मतलब इस कार की वजह से जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा वही प्रेशर यहाँ से लगा दो तो कार ऊपर उठ जाएगा। हाँ, तो जितना प्रेशर यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा कार का प्रेशर के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रेशर बोलो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया A1 बराबर वहां पे वेट ऑफ कार, वही तो फोर्स हो जाएगा, इंटू एरिया A2। फोर्स इज इक्वल टू A1 ऊपर ले जाओ तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर 4 मीटर माइनस 4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 है तुम्हारा 10 मीटर स्क्वायर, और वेट ऑफ द कार आ जाएगा 800 kg। जब ध्यान से देखोगे तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल होगा, 10 टू द पावर -2 मतलब ये आएगा 0.8 न्यूटन। समझना, 800 kg वेट का जो कार है, जिसका सॉरी मास का वेट इसका हो जाएगा 1000 kg, 8000 न्यूटन। आई एम सॉरी, वेट का मतलब होता है mg। तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दो तो देखना 8000 न्यूटन के वेट का एक कार है, उसको 0.8 न्यूटन लगा के मैं उठा दूंगा। कैसे? क्योंकि प्रेशर का खेल है, कम एरिया लूंगा वहां पे कम फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एरिया पे ज्यादा फोर्स चलेगा। कितना आसान है यार, कितना आसान है, कितना ज्यादा ही आसान है, एकदम ज्यादा ही आसान हो गया है। तो समझ आया ये चीज, समझ आया ये चीज। अब देखो नेक्स्ट, अब पास्कल के लॉ के बेस्ड नीट 2019 में और कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं, यू शेप का ट्यूब ले लेगा। A liquid X of density 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब poured in U ट्यूब, इस U ट्यूब में डाल रहे हैं, which container Hg। देखो X लिक्विड को यहां डाला है, X लिक्विड को यहां डाला है U ट्यूब में, जो पहले से Hg कंटेन करके रखा हुआ है, जो पहले से Hg कंटेन करके रखा है। Another liquid Y is poured in the left arm, इसमें Y डाल दिया। देखो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक क्या है, Y है लिक्विड, लिक्विड का नाम है बेटा Y। ये लिक्विड डाल दिया तुम्हारा Y, और यहां पे लिक्विड डाल दिया X, यहां से यहां तक। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स की लिक्विड की डेंसिटी दिया हो, देखो लिक्विड डेंसिटी 3.36 ग्राम, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑफ 8 सेंटीमीटर हाई, वाई 8 सेंटीमीटर हाई है। अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर द सेम, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाई। अपर लेवल एक्स एंड वाई का क्या है, सेम है। अपर लेवल एक्स एंड वाई का क्या है, सेम है। अपर लेवल एक्स एंड वाई का क्या है, सेम। अपर लेवल एक्स एंड वाई का सेम है। तो पास्कल कहता है कि किसी एक स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। एकदम सही कहते हैं। अब यहां पे तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन यहां भी बना सकते हो, यहां पर
इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसमें लिक्विड कुछ और है, इसमें लिक्विड कुछ और है। अलग अलग लिक्विड रखो तो डेंसिटी अलग होगा, तो प्रेशर सेम कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट मस्ट बी इन अ सिंगल लिक्विड। तुम यहां पे भी करोगे, यहां पे प्रेशर सेम नहीं होगा, यहां पे दूसरा लिक्विड है, यहां पे दूसरा लिक्विड है। यहां पे करे तो थोड़ा सा गलत, मैं इससे बनाता हूं। यहां पे करे तो यहां पे, तो इसमें भी तो देखो ऊपर लिक्विड अलग है, इधर अलग है ना। मैंने ये जो बनाया है जस्ट इनसाइड, समझना, जस्ट इनसाइड द मरकरी। देखो जस्ट इनसाइड रखता हूं, देखो जस्ट इनसाइड, मतलब इसके ऊपर बहुत थिक लेयर, थिन लेयर ऑफ मरकरी है। ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन मरकरी के अंदर है। दिस इज इनसाइड द मरकरी, इनसाइड Hg। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ये पॉइंट अगर तुम्हारा 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो 1 और 2 पे प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2। तो आओ 1 और 2 पे प्रेशर अपन लिखते हैं। तो यहां पे तुम्हारा 1 है, तो यहां पे प्रेशर लिखोगे तो यहां से यहां तक जो लिक्विड है उसके वजह से प्रेशर आएगा। क्या आएगा बोलो? तो यहां पे प्रेशर आएगा सर रो वैल्यू 3.36 दिया हुआ, तो लिख दो 3.36 रो जी, और हाइट हो गया इसका 8 सेंटीमीटर। यूनिट सेम रखो 8 सेंटीमीटर, ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर के हुए, सीजीएस यूनिट में कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर, अपर लेवल सेम है, तो ये 8 तो ये 2, तो यहां पे लिखो रो ऑफ Hg 13.6, हमें पता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू P2 पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर होगा इसके वजह से, रो अपने को वाई का नहीं पता तो हमें निकालना है, जी और हाइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक चीज और सर, अगर ये कंटेनर ऊपर खुला है या बंद है ये नहीं बताया, तो अगर खुला भी रखोगे तो यहाँ पे प्रेशर P0 एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जी से ये जी कैंसिल होगा। ऐसे सवाल नीट में पूछे जाते हैं और बड़ा आसान होता है, कोई खास बात नहीं है। आंसर देखिएगा 13.36 इंटू 8 तो 3.36। एक मिनट गलत कर दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, ध्यान आ गया मुझे। तुम भी सोच रहे थे कि मास्टर गलत कर रहा है, ये डेंसिटी ऑफ वाई तुम्हें निकालना है, इधर डेंसिटी ऑफ एक्स दिया हुआ, ये एक्स का डेंसिटी है 3.36 इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर। सॉरी, अब दो लिखो ध्यान से, तो ये हमें निकालना है, तो रखो इधर डेंसिटी ऑफ वाई इंटू 8 बराबर, ये है तुम्हारा 33.6 हो जाएगा, और ये 13.6 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 26 और 27, मतलब 27.2 बेटा 8 से डिवाइड कर दो, ये डेंसिटी ऑफ वाई आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूरा मजदूरी तुम भी कर लो, कितना आसान था देख। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि एक ही लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल हमें खींचना है, एक ही लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, अलग अलग लिक्विड का नहीं होना चाहिए। नीट 2019 में देखो सवाल पूछा, नीट 2019 में बोला है यू टू है सोन इन अ फिगर water and wall are the left side and the right side of the tube respectively. The heights of the bottom of the water and wall column are इतना and इतना सेंटीमीटर respectively. The density of the wall is, कुछ नहीं करना है। तो इतना आसान सवाल नीट में पूछते देख, नीट का पूछा हुआ सवाल है, नीट 2019। मैंने जानबूझ के बोला था ये हटाना नहीं है। नीट 2019 सुनो क्या करेंगे सर, एक हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे लाइन खींचूंगा ना, यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। सर रामलाल हो एकदम आप, देखो यहां पे गलत हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि इधर कुछ और लिक्विड है, इसके ऊपर कुछ और लिक्विड है, प्रेशर सेम नहीं होगा। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तुम कहीं भी लिखोगे प्रेशर सेम होगा, कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी। तुम ये पॉइंट ले लो 1, ये पॉइंट ले लो 2, सर ये तो अलग अलग लिक्विड आ रहा है, फिर से हॉरिजॉन्टल ले लो, अच्छा ठीक है, ये बात तुम सही बोल रहे हो, कहीं भी नहीं, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ए पर इधर से यहाँ पे यहाँ तक आओ या यहाँ से यहाँ तक आओ, इस पॉइंट पे प्रेशर बैलेंस हो गया ना, क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, इस पॉइंट पे बैलेंस है, मतलब यहाँ पे प्रेशर जितना इसके वजह से होगा उतना इसकी वजह। ठीक है, ఒక్క రోజులో వచ్చింది।